क्योंकि मैं इतने सारे इंजीनियर को गाइड करता हूँ, इतने सारे इंजीनियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, और वो लोग के पास काम नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है ना। तो आपके पास काम है, उसके लिए तो आपको प्राउड करना चाहिए। नाउ एक मुझे फटाफट से थोड़ी सी लाइन में मुझे ये बता दीजिए कि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको अपना पहला काम कैसे मिला, ताकि बाकी लोगों के लिए भी काफी अच्छा ये हो जाए सेशन। हाँ जी सर, वो लॉगिन नहीं हो पाया सर उसमें। कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ रहा है, आपका आवाज आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, हमारा हाँ कम्युनिकेशन सर। हो जाएगा। थोड़ा बहुत वीडियो ब्लर है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। जी चलिए सर। लाइव लाइव प्रद्युमन, पहले तो आपका नाम के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। आप लाइव हो, ठीक है। लाइव प्रद्युमन, ये मतलब क्या नाम, एक्चुअल नाम आपका क्या है? सर मेरा नाम प्रद्युमन सोनकर है सर। अच्छा, प्रद्युमन सोनकर, ओके ग्रेट। तो हम प्रद्युमन जी, आप क्या करते हो वैसे अभी? सर मैं एक साइट इंजीनियर हूँ। ग्रेट, सही नाम लिखा है ना मैंने? PRADUMAN, ओके। हाँ सर। और प्रद्युमन जी हैं हमारे साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियरिंग कितने समय से हो? सर अभी तो फिलहाल 1 साल से हूँ। फिलहाल 1 साल से हैं, यहाँ पर मैं ड्यूरेशन लिख देता हूँ। उससे पहले आपने क्या क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है फॉर सर गेटिंग? डिप्लोमा। सिर्फ डिप्लोमा ही किया, डिग्री नहीं किया? नहीं सर। कोई बात नहीं। डिप्लोमा आपका कब कंप्लीट हुआ? 2021 में सर। 2021 में, और अभी 2024 खत्म होने वाला है, ओके। तो 2021 में आपका डिप्लोमा खत्म हुआ, यहाँ पर आपको 1 साल हुआ, यानी 2024 के साथ। तो 2022 और 2023 के साल में आपने क्या किया? सर मैं अभी हाईवे हाईवे इंजीनियरिंग में था। अभी फिलहाल बिल्डिंग में मैं आया हूँ। ग्रोथ नहीं दिखा तो बिल्डिंग में मैं आया हूँ सर। ओके, तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी जो अभी वाली जॉब है उसमें 1 साल हुआ, लेकिन आप काम पहले से कर रहे हो? हाँ सर, 3 साल से कर रहा हूँ सर। 3 साल से काम कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पर मैं इस बात को भी नोटिस कर देता हूँ, इस बात को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्किंग 3 साल से काम कर रहे हो। पहले आपने हाईवे में काम किया, और फिर उसके बाद अभी बिल्डिंग में काम कर रहे हो, राइट? जी सर। और अभी हम काम कर रहे हैं बिल्डिंग लेवल में। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आप ये जो जॉब कर रहे हो, पहले हाईवे में और अभी बिल्डिंग में, ये डेफिनेटली क्या प्राइवेट जॉब है क्या? हाँ सर, प्राइवेट जॉब है। परफेक्ट। आपने स्विच क्यों किया, ये जान सकता हूँ, या आपको स्विच करना पड़ा इन ऑर्डर टू गेट जॉब? सर घर की स्थिति बहुत बहुत फाइनेंशियल चैलेंज, बेकार है सर। अंडरस्टूड, हाँ सर। समझ गया। एंड लाइव प्रद्युमन जी, इसमें कोई बात नहीं है कि अभी आपकी जो भी परिस्थिति हो, या पहले जो भी परिस्थिति, इसीलिए आपने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं किया। आपके अंदर इच्छा तो होगी कि यार मैं डिग्री, लेकिन डिप्लोमा से आपने फिर वर्किंग कंडीशंस में जंप किया। सबसे पहला तो लाइव प्रद्युमन जी, आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, कि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको अपना पहला काम कैसे मिला, ताकि बाकी लोगों के लिए भी काफी अच्छा ये हो जाए सेशन। और सर पहला काम, मैंने फ्रेशर था तो मुझे जॉब कोई दे नहीं रहा था, तो एक दोस्त था तो उसके रेफरेंस से मुझे मिला 7,000 की नौकरी मुझे मिली थी हाईवे में। जी सर। तो यहाँ पर मैं एक बात जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि यार इंडस्ट्री के अंदर वही बात है कि फ्रेशर अगर आप हो तो कम मिलेगा आपको। 7,000 फिर भी मैं तो डिसेंट ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने तो ऐसे ऐसे फ्रेशर्स को काम पे लगाया है, ऐसे ऐसे फ्रेशर्स को मैंने काम पे लगवाया है, जो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 4,000 था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि भाई अभी आप अमाउंट को मत देखो। एंड टुडे लगभग इस बात को हो गया कि मेरा स्टूडेंट भी था, टुडे ही इज अर्निंग आई थिंक मोर देन 22,000, विच इज गुड यार।
ठीक है, कंप्लीटली फ्रेशर 4,000 से स्टार्ट किया कंप्लीटली। और यहाँ पर जो आपको पहला जॉब मिला हेलो, चलिए समा गया सर ये सब आगे हाँ आप एक बार ऊपर जाके खेला माल दाबना के ला कितना माल बेचा तुझे 2 मिनट लगे थोड़ा सा मेरा लाइव क्लास चल रहा है, थोड़ा सा अटेंड करके मैं अभी देखता हूँ, सर चेक कर लेते हैं। बढ़िया यार। प्रद्युमन जी अभी भी साइट पर है। मिस्त्री, और ये छज्जे वाला ठोको ना, सेटिंग लगाओ छज्जे का, 400 का है, 400 इंटू 12 से आप सेट पॉइंट ले लेना 100 जी सर। ये यहाँ से आएगा, ये कॉलम है ना, कॉलम से अंदर ले लेना 100 में। ठीक है प्रद्युमन जी जो आप काम करवा रहे हो एक बार बैक कैमरा करके बता भी दो ताकि बाकी लोग भी देख पाए। तो आप अपना काम बता दो जो आप कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है यार। आप जो काम कर रहे हो अभी आपका आवाज नहीं आ रहा, आई थिंक पहले अपना आवाज को स्टार्ट कर दो। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने अभी चिंता की बात की, आवाज आ रही है मेरी प्रद्युमन जी? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आपका वर्किंग चल रहा है राइट, आप अपना वर्क भी बता दो थोड़ा ताकि बाकी लोग इंस्पायर हो पाए यार कि यार संडे को काम करो, अभी हमारी काम करने की उम्र है। सर एक बार बैक कैमरा होने का ऑप्शन नहीं दे रहा मेरे फोन में। चलो कोई बात नहीं, बैक कैमरा के चलो ये तो नॉर्मली कोई बात नहीं। प्रद्युमन जी आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका अभी काम क्या चल रहा है। सर ऊपर हेड रूम का काम चल रहा है। ओके वो स्टेयर से ऊपर आती है, ऊपर स्लैब होती है हेड रूम। परफेक्ट। चल रहा है हाँ सर, बैक कैमरा का ऑप्शन दे दिया 1 मिनट से मिल गया। चलो बाकी लोग भी देखना भाई, काम कर रहे हैं प्रद्युमन जी, दिस इज कॉल्ड स्पिरिट। आ रहा है क्या सर? अभी कुछ दिख नहीं रहा एक्चुअली दिखेगा। हाँ दिख रहा है। हाँ इसको सीधा कर दो, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ सर, तुम्हारा बैक कैमरा ज्यादा मेरा हाँ सर, वो दूसरा मैंने अभी फोन लिया है, अभी कल ही मैंने लिया लाइव सेशन, मैंने सोचा कि चालू करना है तो आपके साथ को सर मैंने कल फोन लिया। अरे कोई बात नहीं, एक बार मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ रेनफोर्समेंट। हाँ ठीक है बताओ भाई, बाकी के लोग देख पा रहे हो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ लाइव सेशंस, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड ऑल। अरे ये मेरा पूरा हेड रूम का स्लैब है। क्या डायमेंशंस है? ये लॉन्ग स्पैन है, ये लॉन्ग स्पैन है सर, ये शॉर्ट स्पैन है इसका। ओके चलो आपने बोला तो शॉर्ट स्पैन में दिखा, एक बोला आपने लॉन्ग स्पैन शॉर्ट स्पैन है। अब ये 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है, ये बताओ कैसे डिवाइड करेंगे? सर ये 1 वे स्लैब है सर, उसमें तो मतलब 1 वे स्लैब है, मतलब इसका लंबा वाला डायमेंशन डिवाइड बाय शॉर्टर डायमेंशन क्या होगा? 2 से ज्यादा होगा। और इसके बीम जो है दोनों तरफ है राइट, दो तरफ बीम राइट। ये मैं बता रहा हूँ भाई, ये सारी चीज साइड इंजीनियरिंग में सिखाता हूँ, और इसको यहाँ पर अगर सीख कर जाओगे तो साइड पर अप्लाई करने में बहुत फायदा होगा यार। मेरा जो साइड इंजीनियरिंग वाला मॉड्यूल है उसमें 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के ऊपर बहुत बात कर ली है मैंने, और मेरा जो बीबीएस वाला मॉड्यूल है उसमें तो हमने 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के ऊपर घंटों रेनफोर्समेंट की बात की है। सो अगर आप वो सारी चीजें सीखते हो और साइड पर अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप एक अलग ही एक्सपोजर पाते हो। देखो ठीक है, बढ़िया स्टीरियर बीम के डायमेंशंस, बीम के रेनफोर्समेंट, सारी चीजें आपको दिख रही होगी। तो ऊपर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 3 रेनफोर्समेंट है और नीचे 3 रेनफोर्समेंट है राइट? हाँ सर, बॉटम में दिया हुआ है, टॉप पे दिया हुआ है अपना 12 mm का बार, और बॉटम में दिया हुआ है 16 mm का बार। 16 mm का। हाँ देखो हमेशा जो होता है बॉटम बार जो होता है वो उसमें ज्यादा रेनफोर्समेंट देता है क्योंकि वो टेंशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और टॉप के अंदर एसी होता है, एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन, इसलिए ऊपर वाले 12 mm के हैं कम डायमेंशन वाले, और नीचे वाले मोटे हैं 16 mm वाले राइट? और ये लॉन्गर स्पेन में ऊपर टॉप पे 16 mm का बार दिया है और बॉटम में भी 16 mm का बार दिया है। बढ़िया। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर और एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे। अभी इन्हें मिस्त्री ने बनाया नहीं है, अभी इसमें एक्स्ट्रा बार स्टेयर की देके इसमें एक्स्ट्रा बार 20 mm का दिया है।
एक्स्ट्रा बार 20 mm का आपने बताया, राइट? जी सर। अच्छा, अब ये ना एक बार जी सर। स्टीरअप्स का जो आपने वो किया है ना, देखो वहां पर 90 डिग्री का एंगल है। स्टीरअप्स का जो आपने स्टीरअप्स को जी सर। बांधा है, हाँ ये हाँ 90 सर। डिग्री का एंगल है, राइट? और पिछले वाले में आई थिंक सही था, वहां पर हाँ 135। तो इसको क्या कर लो, इसको 135 डिग्री का एंगल करवा लो। हाँ हाँ सर, मोड़ना पड़ेगा इसको। ये हाँ एक्चुअली ठेकेदार ने जल्दी जल्दी के चक्कर में छोड़। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। जो हमारे साइट इंजीनियर जाएंगे साइट पर, और मेरी जो यहाँ पर लर्निंग है उसको अप्लाई करेंगे, तब जाके अच्छा बनेगा ना। अभी देखो कैसा हमने देख लिया कि वहां पर 90 डिग्री का है, हमें 135 डिग्री। ये सही। क्या होगा, भूकंप के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। हाँ जी बोलिए। हाँ ये परफेक्ट है, ये सही है 90 डिग्री वाला। और इसको अल्टरनेटिवली लगाया है ना। यहाँ पे सही बात है। इसके अगला वाला स्टीरियप बता दीजिए। हाँ सर, ये है अगला वाला। हाँ अल्टरनेटिवली देखो, आप ध्यान से देखो, जो लोग नहीं देख पा रहे, साइट पर नहीं जा पा रहे, बहुत अच्छा सेशन हो रहा है इसके माध्यम से। थैंक यू लाइव प्रद्युमन जी, बाकी लोगों को भी बहुत यूजफुल चीजें मिल रही है। तो क्या था, एक हमारा वो पहले तो स्टीरअप्स को हमें 135 डिग्री पे बांधना है, और एक हमें मोड़ना है, एक हमें एक कॉर्नर पे मोड़ना है, तो सेम कॉर्नर पे अगला वाला नहीं होगा, अल्टरनेट पे होगा, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से मजबूत है। और एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ लाइव प्रद्युमन जी, कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? सर 25 है सर। 20 M25 ग्रेड, ओके ग्रेट। हाँ हाँ। M25 का क्या प्रपोर्शन है? क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है, अभी आप बिल्डिंग में काम करो, पहले हाईवे में कर रही थी, तो आपके पास मुझे लगता है अभी बहुत सारी चीज सीखने को है। M25 में सीमेंट एंड एग्रीगेट। हाँ तो मैं ये बता रहा था, इसमें कवर ब्लॉक बराबर लगाओ, साइड में भी उस साइड में भी कवर ब्लॉक लगाओ, बॉटम में भी कवर ब्लॉक लगाओ। कवर ब्लॉक कितना लगा रहे हो, कितना mm वाला लगा रहे हो? सर 25 का दिया हुआ है, स्लैब में तो 20 mm का दिया हुआ है, पर बीम में है जो 25 दिया है सर। हाँ बीम में ज्यादा होता है स्लैब के कंपेयर में, परफेक्ट है, अच्छा करवा रहे हो काम। और वही है कि वो उसको 90 डिग्री को सही कर लेना, और M25 ग्रेड का कंक्रीट प्रॉपर। अच्छा ये साइड मिक्स है या RMC से मंगवा रहे हो कंक्रीट? नहीं सर, साइड है, एजेक्स है अपना। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। क्या प्रपोर्शन से डाल रहे हो सीमेंट एंड एग्रीगेट? सर अभी तो मिक्स डिजाइन दिया हुआ है, पर एम क्यूब दिया हुआ है सर। सीमेंट का दिया हुआ है 300 पर केजी, 325 केजी सर। ओके, और उसके कंपेयर में सैंड और एग्रीगेट? एड मिक्सर कौन सा है, चलो एड मिक्सर है सर इसका, सीकामेंट। बढ़िया बढ़िया है। देखो यार, ये बाकी लोगों के लिए देखो, संडे को साइट पर काम हो रहा है, संडे के साइट पर काम होते हुए आपको दिख रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। हाँ सर, कवर ब्लॉक। हाँ ये रहा कवर ब्लॉक। हाँ देखो सारे लोगों को दिख रहा होगा, कवर ब्लॉक बीम में 25 mm का यहाँ पर इस साइड पर प्रोवाइड हो रहा है, जबकि स्लैब के केस में 20 mm का प्रोवाइड हो रहा है। बढ़िया है, काम करवाओ आप लाइव प्रद्युमन जी। सर वीडियो शो नहीं हो रहा, सुरेखा जी आप एक बार रीजॉइन हो जाइए, क्योंकि बाकी लोगों को तो वीडियो दिख रहा है। आदित्य जी वीडियो दिख रहा है ना, और सभी लोगों को भी वीडियो दिख रहा है, ऑडियो भी दिख रहा है, सब तो ही तो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना। ऋषिकेश जी आप भी बता दीजिए, अथर्व, प्रशांत भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है? आई थिंक सुरेखा जी आप अपना सही कर लेना, ठीक कर लेना। दिख रहा है? यस सर वीडियो इज वेरी क्लियर। सो एक और चीज यहां पर मैं कहना चाहूंगा, सर क्लियर है ऋषिकेश? ओके ग्रेट। लाइव प्रद्युमन जी ठीक है, बढ़िया है, आप अपनी साइट पर काम करवाओ, और बाकी लोगों के लिए स्पिरिट होना चाहिए कि ये अपनी साइट पर काम भी करवा रहे हैं, और यहाँ पर गाइडेंस सेशन में जुड़े, और गाइडेंस सेशन के माध्यम से भी देखो एक दो मिस्टेक्स पकड़ा गई, और क्या चीजें ध्यान में रखी है वो पता चल गया, समझ में आ गया, ठीक है। एंड जिनको बहाने बनाने होते हैं उनके पास बहानों की कमी नहीं होती, और जिनको काम करना होता है, आगे बढ़ना होता है, वो लाइव गाइडेंस सेशंस में भी आएगा, वो 0 to हीरो कोर्सेज का हिस्सा भी बनेगा, और अपनी साइट पर काम भी करवाएगा। बाकी जिसको बहाने बनाने होते हैं वो तो बहाने बनाते रहते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया लाइव प्रद्युमन जी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बढ़िया तरीके से संडे को काम तो करवा रहे हो, और फ्यूचर में भी हमारा जो लाइव गाइडेंस सेशन आएगा उसमें भी आप आ जाइए जब आप साइट पर ना हो, ताकि हम प्रॉपर तरीके से अच्छे से और बेटर कम्युनिकेशन कर पाए।
तो आपके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि साइट इंजीनियरिंग वाला जो हमारा मॉड्यूल है वो एक बार देख लेना। अभी आप कल ही जुड़े हो जी ना, सर। ठीक है? तो आपके जी लिए सर। देखो मेरा मेरा सजेशन ये है कि क्योंकि अभी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, तो एक बार कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स देख लेना, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। और क्योंकि आप जीरो टू हीरो कोर्सेज का हिस्सा हो, तो आपके लिए तो सारे कोर्सेज है, ठीक है? तो क्या मेरा पहला हाँ सर, ये कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स, ठीक है? अभी बहुत सारी चीज आपको और सीखनी है, बहुत अच्छे से जानकारी होगी, और आप उसको साइट पर अच्छे से एग्जीक्यूट करवाओगे तो डेफिनेटली उसका वैल्यू दिखकर आएगा। कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स। इसके अलावा ऑब्वियस बात है कि मैं आपको 4 कोर्सेज, तो अभी क्योंकि आपके पास काम भी होगा, ऑब्वियस बात है, रोजाना 30 मिनट का समय निकालना रघुमन जी, रोजाना 30 मिनट का समय निकालना। जी सर। बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत बढ़िया तरीके से। बीबीएस अभी आपको आता है, अच्छे से समझ में आता है क्या बीबीएस? दिक्कत आती है? हाँ हाँ सर, ठीक है, बढ़िया। दिक्कत आती है सर, इसीलिए अभी तो सीखना है सर, अभी सीखने की उम्र है सर। परफेक्ट। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यार अभी आप वैल्यू एडिशन कर लो, ये आपको बाद में बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो मैं बीबीएस वाला कल भी बताया था, आपने देखा ही होगा कि बीबीएस में लगभग हमारे बहुत सारे डिटेल मॉड्यूल्स हैं, और बीबीएस के सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने पर आपको कभी भी फ्यूचर में बीबीएस में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सिखाता हूँ कि इसका बीबीएस ऐसे निकालना है, इसका बीबीएस ऐसे निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं सिखाता हूँ कि बीबीएस के फंडामेंटल्स क्या है, जिसको आप नए स्ट्रक्चर में भी अप्लाई कर सको। डिडक्शन कहाँ करना है, एडिशन कहाँ करना है, ठीक है? क्लियर कवर को कितना माइनस करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, सारी चीजें। तो ये हमारा बीबीएस का बहुत डिटेल में मॉड्यूल है, आपको मजा ही आ जाएगा। बेंटअप बार, चेयर बार, फुटिंग, कॉलम, बीम, लिंटल, रिटेनिंग वॉल, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, है ना? देखो टू वे स्लैब का तो 1 घंटे के ऊपर का लेक्चर है हमारा। बीबीएस ऑफ छज्जा का काम करवा रहे हो ना अभी आप, ठीक है? छज्जा, जी सर। वाटर, सर्कुलर कॉलम, मैश फुटिंग, हॉन्च बार, 6 लेग स्टीनर, सनशेड, कैंटिलीवर बीम, पाइल केज, सब कुछ है यार, ठीक है? इसको अच्छे से कंप्लीट करो और बढ़िया तरीके से। तो मेरा सजेशन पहले तो यही रहेगा कि आप क्योंकि अभी काम कर रहे हो, यहाँ पर साइट पर काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे मॉड्यूल, कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स, बीबीएस, क्वांटिटी सर्वेइंग, साइट एटलीस्ट इतना तो कंप्लीट कर ही लो, ठीक है? जो आप जी सर। रोजाना आधा घंटा दे दो, लेकिन रोजाना देना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका कोई और सवाल है राइट प्रद्युमन जी? सर क्यूए किसी का क्लास दे दीजिए थोड़ा। क्या बता रहे हो? सर क्यूए किसी। एक मिनट, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा मुझे। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, हाँ हाँ आप तक आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ। सर क्यूए किसी का क्लास दे दीजिए क्यूए क्यूसी, सर। ओके। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे मेंबर्स हैं, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, प्रद्युमन जी आप मत बताना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूए एंड क्यूसी, ताकि मुझे पता चले कि आपको, ठीक है, चलिए फटाफट से। आदित्य है, ऋषिकेश है, चलो ऋषिकेश ने तो लिख दिया, आई थिंक कि नहीं पता सर। और कोई? आदित्य? नहीं नहीं आदित्य नहीं भाई, सर्वे कुछ भी थोड़ी होगा। वेरी गुड, तनेश ने क्यूसी का सही बताया, ठीक है? तो जब कल अगर आपको याद हो, तो कल मैंने एक और इंडस्ट्री के अंदर पॉइंट रखा था, अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक और इंडस्ट्री के अंदर पॉइंट रखा था कि हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन, नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी सर्विंग तो क्यूएस होगा, क्यूएस, क्वांटिटी सर्वेयर क्या होगा, क्यूएस होगा। देखो यार, चलो अभी इस बात से हमें यहाँ पर डिफरेंस पता चल गया। क्यूएस का मतलब होता है क्वांटिटी सर्वेइंग, बीबीएस का मतलब होता है बार बेंडिंग शेड्यूल, बीओक्यू का मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है? क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी अश्योरेंस। क्या है?
क्वालिटी अश्योरेंस। आदित्य, जो आपने क्वांटिटी सर्विंग बताया ना, क्यूएस की कैटेगरी में जाएगा वो। जो सारी क्वांटिटीज हम फाइंड आउट करते हैं ना उसको, वो क्वांटिटी सर्विंग की कैटेगरी में जाएगा कि भाई इतना वॉल्यूम लगा, इतना सीमेंट लगा, इतना सैंड लगा। ठीक है आदित्य, वो क्वांटिटी सर्विंग में जाएगा। बीबीएस मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल, बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटीज, जो कल हमने भी उसके बारे में भी समझा था कि कौन सी चीजें आ जाएंगी। QA क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्या होगा, कल मैंने एक पॉइंट इंडस्ट्री के अंदर ये बताया था कि पुअर वर्कमैनशिप, काम बराबर नहीं हो रहा। अभी देखो अगर यहां पर देखो मिस्त्री या कोई और भी गलती कर रहा है तो उसको सही करेगा कौन? उसको सही करेंगे प्रद्युमन जी, और प्रद्युमन जी को गाइड करेगा कौन? हम जैसे लोग गाइड करेंगे। ठीक है कि भाई आपकी क्वालिटी सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसके लिए प्रद्युमन जी हमारे पास, और QC का मतलब क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसके ऊपर मैं प्रद्युमन जी डेफिनेटली मैं अलग से भी मॉड्यूल बनाऊंगा, लेकिन इस जैसा सिमिलर मॉड्यूल हमारा एक बहुत बढ़िया बन चुका है, विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट। ठीक है ये भाई, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर आप सारी चीजों को सही तरीके से कर लेते हो, आप सारी चीजों को सही तरीके से कर लेते हो, तो आपका क्वालिटी का अश्योरेंस भी हो जाएगा एंड कंट्रोल तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर एक अलग से मॉड्यूल डेफिनेटली लेकर आऊंगा। प्रद्युमन जी डेफिनेटली थैंक यू, आपने मुझे गाइड किया यहाँ पर कि सर इसका एक बढ़िया अलग से मॉड्यूल लेकर आओ। तो यहाँ पर हमारा है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट। ये कंस्ट्रक्शन करते दौरान कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए, कौन सी बातें पक्की होनी चाहिए कि भाई ये हुआ कि नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन चेक लिस्ट के नाम से यहां पर आप देख सकते हो कौन सी बातें हमारी पक्की होनी चाहिए, कौन सी हो गई। इंपॉर्टेंट चेक फॉर सीमेंट, सीमेंट में कौन सी बातों को चेक किया जाता है। इंपॉर्टेंट चेक फॉर रेनफोर्समेंट, चेक फॉर स्टीरअप्स, स्टीरअप्स में कौन सी। और यही बात जो स्टीरअप्स में मैंने गलती बताई ना, अभी आपका क्वालिटी कंट्रोल हो जाता, जो आपका अभी 90 डिग्री मुड़ा हुआ था, वो अगर आप ये सही तरीके से अप्लाई कर देते तो आपको इसमें पता चल जाता कि 135 डिग्री मोड़ना है। और ऐसी भी गलती होती है यहाँ पर, तो जो सही था उसकी बात करो कि अल्टरनेट, बहुत सारे लोग अल्टरनेट नहीं मोड़ते हैं, सेम कॉर्नर पे ही पूरा का पूरा मुड़ा होता है, ऐसा नहीं करना। अल्टरनेट कॉर्नर पे चीजें मुड़ी होनी चाहिए। फिर लैपिंग के दौरान कभी आपको पता ही है, रेनफोर्समेंट को ऊपर हमें ले जाना होता है। लैपिंग के दौरान क्या चीजें चेक करनी है। एक्सकेवेशन से पहले, प्री एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन से पहले क्या चीजों को चेक करना है। बेसिक थंब रूल फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी चेक फॉर प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम में कौन सी चीजों को चेक करना है, हाईलाइट करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद बेसिक थंब रूल फॉर बीम, बीम के जब कैलकुलेशन में या बीम के एग्जीक्यूशन में कौन सी बातों को ध्यान रखना है। बेसिक रूल फॉर स्लैब डिजाइन, रूल्स फॉर वॉल, और बहुत सारी चीजें। चेकलिस्ट फॉर एंटी टर्माइट, आपको पता होगा दीमक नाम सुना होगा व्हाइट कलर की, तो उसके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है अगर ऐसी सॉइल है तो। सेटिंग आउट कंक्रीट, पोरिंग के दौरान कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। क्योरिंग का समय कितना होना चाहिए, उसके बारे में है। उसके बाद दोस्तों ब्रिक वर्क कैसे होगा, उसमें क्या ध्यान रखना है। फिर उसके बाद चेकलिस्ट फॉर कंक्रीट ऑफ कॉलम, कॉलम के दौरान कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। फिर रेनफोर्समेंट ए, रेनफोर्समेंट बी, फॉर्मवर्क, कंक्रीटिंग आरसीसी, पीसीसी, वॉल टाइल में भी दो सेगमेंट है, बीम स्लैब, शटरिंग, वाटरप्रूफिंग, सीलिंग प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, पेंटिंग इंटरनल, पेंटिंग एक्सटर्नल। मेटल में क्या ध्यान रखना है, शटरिंग, फिक्सिंग, डोर फिलिंग, फ्लोर फिलिंग, सेफ्टी एंड हाउस एंड फिलिंग, कंपैक्शन, ब्रिक वर्क एंड ब्लॉक वर्क, प्लम्बिंग वर्क। और भाई ये सारी चेकलिस्ट है यार, बढ़िया मॉड्यूल है। हमने ऑलरेडी चेकलिस्ट कंस्ट्रक्शन के करते दौरान, और ये ध्यान रखेगा ना खास करके प्रद्युमन जी, आप जैसे लोगों के तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ना, क्योंकि आपको तो ऑब्वियस बात है कि रोज कभी स्लैब का काम करना होगा, कभी बीम का काम करना होगा, कभी कॉलम का काम करना होगा, कभी शटरिंग। तो अगर आप इसको ना पहले शुरुआत में ध्यान रखना, मतलब नोट लेकर बैठना पड़ेगा, पीडीएफ लेकर बैठना पड़ेगा कि भाई हाँ ये चेक किया, ये चेक किया। लेकिन आप जितनी बार रिपीट करोगे ना ये प्रोसेस, जितनी बार आप ज्यादा बार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फिर पता चल जाएगा कि भाई हाँ बीम में ये चीजों को चेक करना होता है, कॉलम में ये चीजों को चेक करना। एंड जो होना ही चाहिए, एक साइट इंजीनियर जो साइट पर काम करता है या साइट सुपरवाइजर भी है, उन सबके पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो कॉलम के एग्जीक्यूशन को देखकर बता दे कि इसमें गलतियां क्या है या क्या चीजों का यहां पर चेक होना चाहिए देखकर। और ये लेवल कब आएगा, जब आप 5 से 10 साल काम कर लोगे,
और फोकस के साथ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जिनको इंडस्ट्री में 30 से 40 साल हो गए, लेकिन आज भी वो कैसे चलते हैं, वो चलते हैं रैंडमनेस में कि चल भाई ये हो गया, ये हो गया। क्वालिटी वहां पर एश्योरेंस नहीं होता, क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको खुद को ही नहीं आता। और मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो 40 साल से कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। अब उनको ये रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं अवेयरनेस भी तो फैलाता हूं, उनको ये रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये जो बंदा बता रहा है, ये बंदे के हिसाब से कंस्ट्रक्शन को अगर चेक किया जाए तो कंस्ट्रक्शन और मजबूत और बेहतर और सेफ हो सकता है। तो 40 साल के तो हो चुके हैं, बहुत सारा पैसा भी कमा चुके हैं। अब उनको ये रियलाइज होता है कि हाँ चलो भाई, सर के सेशन अटेंड करते हैं, सर के कोर्सेज देखते हैं, सर से सीखते हैं। ये मैं अभी जो छोटी उम्र के हमारे लोग हैं, जो कॉलेज गोइंग लोग हैं, जो साइट पर काम कर रहे हैं, जो करियर के भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ये जो भी हमारे मॉड्यूल्स है। ठीक है, तो प्रद्युमन जी, जो आपने क्यूए का बोला था, प्रोवाइड करो। मेरा सजेशन ये रहेगा, कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट, और एक और चीज हमारे पास है जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन को 3D एनिमेशन के माध्यम से कैसे एग्जीक्यूट करना। वहां पर भी हमने चेकलिस्ट के ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, यहां पर आप वर्ड लिखो एनिमेशन, तो इसमें क्या किया है, कंस्ट्रक्शन लर्निंग विथ एनिमेशन। इसमें क्या किया हमने कि कंस्ट्रक्शन के जितने भी पड़ाव होते हैं उसको एनिमेशन के माध्यम से समझाया कि भाई इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज को ध्यान रखो। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है यार। देखो इसमें भी सारे मॉड्यूल्स है। ठीक है, सारे के सारे मॉड्यूल्स अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को, और बहुत अच्छे अभी हमने नए मॉड्यूल भी इसमें डाले हैं। अभी हमने नए मॉड्यूल्स भी इसमें डाले हैं कि कंस्ट्रक्शन के एनिमेशंस को अगर आप समझ जाओगे, हमने इसमें अलग अलग कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट के ऊपर भी काम किया है, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के ऊपर भी काम किया है, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स के ऊपर भी काम किया है। ठीक है, बिफोर कंस्ट्रक्शन क्या चीजों को ध्यान रखना है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छा मॉड्यूल है। यहाँ से भी आप बहुत ज्यादा क्यूए एंड क्यूसी के बारे में सीख जाओगे, लेकिन फिर भी मैं एक सेपरेट मॉड्यूल बनाने की कोशिश करूंगा। और कोई सवाल प्रद्युमन जी आपका? आपका क्लास सर, जो अभी तो अडानी तक का सफर तय करना है सर। बढ़िया। तो वो सपना लेके हम ज्वाइन किए सर। अदानी में मतलब आपको एज एन एम्प्लॉय काम करना है, राइट? ये बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। और कौन सी पोजीशन पे काम करना है सर? इंजीनियर सर। इंजीनियर। मतलब ठीक है, आपके पास डिप्लोमा है तो अब उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपके पास अब अदानी के अंदर अभी आपको पता होगा, अदानी इज द लार्जेस्ट अभी बनने जा रहा है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। अभी मुंबई के अंदर भी उनका बहुत बड़ा एक प्लान पास हो चुका है। आपको अगर न्यूज के बारे में आइडिया है तो आपको पता होगा, धारावी को रीस्ट्रक्चर करना अभी अदानी के हाथ में है। धारावी लार्जेस्ट स्लम एरिया इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे के इतना बड़ा धारावी को रीस्ट्रक्चर रीबिल्ड करने का, सिर्फ और सिर्फ धारावी नहीं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स, बहुत सारे पोर्ट्स, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अदानी के हाथ में है। तो अदानी को बहुत सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, और ऑब्वियस बात है कि गौतम अदानी जी तो खुद तो रिक्रूट नहीं करने जाएंगे। उन्होंने जो भी कंपनीज को अक्वायर किया, इन्होंने सीमेंट की कंपनी को भी अक्वायर कर लिया है, आपको पता होगा तो। ठीक है, पता है कि नहीं पता प्रद्युमन जी? कौन सी सीमेंट की कंपनी को अक्वायर? सर पता है सर, अल्ट्राटेक सर। वेरी गुड, बढ़िया। मतलब यही बात है कि हमें अपडेट रहना पड़ेगा कि भाई कौन क्या कर रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, किसका क्या लेवल हो चुका है और किसको क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम तैयार रहेंगे, अब जो आप यहाँ काम कर रहे हो अदानी में, कौन सा, वहां पर भी तो बीम स्लैब, कॉलम और कंक्रीटिंग और रेनफोर्समेंट और यही तो होने वाला है। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालो कि कोई कंपनी बड़ी होती है छोटी होती है, सब जगह काम सेम ही होता है। हाँ, बस इतना होता है कि भाई सबके विजन अलग अलग होते हैं, सबका स्केल अलग अलग होता है। तो आपको काम जो यहाँ कर रहे हो वैसा ही काम वहां पर करना है। बस जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ये है कि जब वो आपको इंटरव्यू में बुलाए, और डेफिनेटली बहुत सारी ओपनिंग्स निकल ही रही है, आपको बस उसको नोट डाउन करना, पहुंच जाना इंटरव्यू देने। लेकिन जब इंटरव्यू का मौका मिले तो उस वक्त आपके पास स्किल की कमी नहीं होनी चाहिए, और स्किल की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं गाइड क्या कर रहा हूं आपको, मैं आपको मतलब क्यूएस के कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर पाने चाहिए।
डीबीएस का कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर पाना चाहिए। साइट एग्जीक्यूशन का, कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी पूछे आप आंसर कर पाए। और वो कब होगा? जब आप सीखोगे, और आपके पास तो अच्छी बात यह है कि आप सीखकर इसको अप्लाई करने का भी मौका आपके पास है। तो मेरा अभी पर्सनल और सिंपल सजेशन प्रद्युमन जी ऐसा है कि आप अगर जो आप मेहनत करो, मुझे दिख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, संडे को भी आप वहां पर साइट पर जाके काम भी करवा रहे हो और यहाँ पर गाइडेंस सेशन में हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यार भारत के अंदर है ना, मैंने ऐसा देखा है संडे को बस ऐसा सोच लेते कि हमको आराम करना है। यार संडे को आराम वो लोग करते हैं जिनके पास ऑलरेडी महल बन चुके हैं, राइट। और अभी अगर हमारे पास महल नहीं है तो हमारे लिए क्या ही संडे और क्या ही मंडे और क्या ही ट्यूसडे, मेहनत करनी होगी मेरे दोस्तों, जो कि प्रद्युमन जी कर रहे हैं, मैं भी तो कर रहा हूँ यार। डेफिनेटली मेरा भी गोल है कि सारे लोगों को मैं एम्पावर करूँ, आगे बढ़ाऊं। और बाकी लोग जो भी ज्वाइन हुए हैं उनका भी डेफिनेटली एक, उनके अंदर भी एक आग है, उनके अंदर भी आगे बढ़ने का वो है, मेहनत करने का जज्बा है। डेफिनेटली आगे बढ़ोगे प्रद्युमन जी, मैं डेफिनेटली लिखकर बोल सकता हूँ। लेकिन कंडीशंस क्या है कि जैसा एफर्ट आज के दिन आप बता रहे हो, ऐसा एफर्ट आपका रोज सीखने में, रोज काम करने में और रोज जॉब अपडेट लेने में भी होना चाहिए। अदानी में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज शेयर करना चाहता हूं, आई थिंक मैंने पहले भी शेयर किया होगा, मुझे याद नहीं है। L&T के अंदर, किसके अंदर? L&T एक पर्सन का गोल था जिन्होंने भी डिप्लोमा ही कर रखा था और उन्होंने भी वैसे ही नॉमिनल फीस या 5-6 हजार से स्टार्ट किया था। एंड करेंटली ही इज अ सुपरवाइजर इन L&T। बहुत लंबा समय लगा, लगभग 6 साल के आसपास समय लगाओ, यानी अलग अलग लेवल को अलग अलग कंपनीज के साथ काम करते करते अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते गए। तो अदानी तक पहुंचना प्राइवेट ही कंपनी है, कौन सा गवर्नमेंट के थ्रू उसका रिक्रूटमेंट होता है और कौन सा अदानी खुद, वो भी अलग अलग, जैसे L&T है, अलग अलग ऐसी कंपनीज को वो लोग भी प्रोजेक्ट ही तो पास कर रहे हैं, बस मेन ब्रांडिंग उनका है। तो जब उनके साथ काम करना है, इट मीन्स कि आपको जो यहां पर काम करो वह दूसरी कंपनी के साथ काम करना है। और उसके लिए आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। पोर्टफोलियो बिल्ड करने का दो ही तरीका है, पहला है कि उसके अंदर जो भी स्किल रिक्वायरमेंट है उसको सीखो और दूसरा स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जीक्यूशन करो, बढ़िया हो जाएगा। और हो जाएगा, मैं देख पा रहा हूं आपकी मेहनत, आपकी लगन से प्रद्युमन जी हो जाएगा। हाँ सर। अब फ्रंट कैमरा कर ले और फाइनली हम इस हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको कंक्लूड करते हैं। सो क्या समझ में आया और कैसा लगा आज का सेशन फॉर प्रद्युमन जी आपको? सर बहुत ही अच्छा लगा और आप मुझे पूरा भरोसा है सर, आपकी टीम मुझे पूरा ये करेगी। डेफिनेटली आपकी टीम मेरे साथ रहेगी सर। डेफिनेटली। तो हमारा सपोर्ट टीम, अगर आपको कभी भी दिक्कत आए, हमारे सपोर्ट टीम का नंबर भी आपको पता ही होगा, +91 777 अपने टीम से बोल के एक बार सर मेरा ईमेल आईडी चेंज करा देते सर, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए। हाँ वो तो कर ही देंगे डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक सजेशन करता हूं कि आप हमारा जो जीमेल आईडी है, हमारा hellosimplified@gmail.com, पता ही है ना आपको? जी सर। hellosimplified@gmail.com आपको पता है? नहीं सर, नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम है? चलो तो मैं आपको अभी यहाँ पर चैट में शेयर कर देता हूँ, ठीक है? जी सर। मैं आपको यहाँ पर चैट में शेयर, ये जीमेल आईडी पर आप थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हमारे जो टीम मेंबर्स है वो आपको नहीं जानते, बात हमारी हो रही है, राइट। तो उनको क्या चाहिएगा, उनको पूरा डिटेल फॉर्मेट चाहिएगा कि आपका नाम क्या है, आपने कब एनरोल किया था, कौन से कोर्स में, तो उनका फॉर्मेट बना ही हुआ है। मैं आपको फॉर्मेट भी शेयर कर देता हूँ और मैं आपको जीमेल आईडी भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आप क्या करिए, आप अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, चलो सिंपल, मैं चैट में लिख रहा हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको फॉर्मेट भी शेयर हो जाएगा हमारी टीम की तरफ से, और इस प्रोसेस को आप फॉलो करिए तो आपका हो ही जाएगा। +91 777 896 ये हमारा सपोर्ट का नंबर है। तो 2 लेवल पे हम सपोर्ट करते हैं, एक तो है हमारा व्हाट्सएप का सपोर्ट, और जो जैसा कि जीमेल आईडी का चेंज करना और भी कुछ इंटरनेट डिटेल को चेंज करना, क्योंकि यूजर डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फिर आपको जीमेल करना ही होगा। तो ये सपोर्ट का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस सपोर्ट के व्हाट्सएप नंबर पर आप कर दीजिए, तो वो आपको पूरा फॉर्मेट शेयर कर देंगे जो आपको जीमेल करना है, और वो फॉर्मेट के हिसाब से आप मेल कर दोगे ना, तो हमारी मेल टीम आपका 24 to 48 वर्किंग आवर्स में उसको रिप्लेस कर देंगे। जो आपको चेंज करना है जीमेल आईडी, वो पूरा फॉर्मेट के हिसाब से आप करवा दीजिए।
हो जाएगा लाइव प्रद्युमन जी। फिर भी ना हो तो आप फाइनली 2 दिन के बाद 7778963486 पर कॉल भी कर लेना। वैसे तो 2 दिन के अंदर हो ही जाएगा, ठीक है सर मैं काफी सुबह से कॉल किया हूँ, कोई रिसीव नहीं कर रहा है आज सर। संडे है ना प्रद्युमन हाँ जी, सर। आज संडे है ना, इसलिए वो टीम अवेयर सिर्फ संडे को मैं और कुछ सिलेक्टेड टीम मेंबर्स ही काम करते हैं, ठीक है। बाकी लोग तो बेचारे मतलब ऑब्वियस बात है कि यार जो हमारे भी टीम मेंबर्स है वो पूरा वीक पूरा महीना लगे होते हैं, तो संडे थोड़ा सा वो सपोर्ट टीम के लिए तो बहुत हेडेक वाला टास्क होता है, तो उनको संडे को छुट्टी होती है। और जो आपने कॉल किया ना, देखो कल आपको कॉल आ जाएंगे, जितने लोग भी संडे को कॉल करते हैं या 6 बजे के बाद कॉल करते हैं, हमारा जनरली सपोर्ट टीम का भी जो वर्किंग डे में भी टाइम है वो 9 to 6 का है, ठीक है। तो उसके अलावा भी अगर आप कॉल करते हो तो आपको कॉल बैक हो जाएगा। तो जो आपने आज कॉल करके रखे हैं वो कल आपको आंसर भी हो जाएगा, कल आपको सामने से कॉल भी आ जाएगा। और अभी आप व्हाट्सअप करके रख दो ताकि कल पहली लिस्ट में पहली प्रायोरिटी में आपको फॉर्मेट शेयर कर दिया जाए और फिर आप ईमेल कर दो, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलिए तो प्रद्युमन जी, आप उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कलीग्स को, अपने जो टीम में यहाँ पर आप काम कर रहे हो उनको भी गाइड करो, उनको भी समझाओ, और अगर उनमें से किसी को सीखना है तो क्या करोगे, सिंप्लीफाइड एकेडमी का रेफरेंस दोगे, ठीक है। ओके 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 सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और मिलते हैं। फिर आगे कुछ अचीव कर लो तो मुझे अपडेट कर देना भाई, यहीं पर सपोर्ट नंबर पर भी अपडेट कर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई भले 1 साल लगे 2 साल लगे कि प्रद्युमन हमारा अदानी में पहुंच गया। नहीं सर, आपकी अगर कृपा रहेगी तो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे 6-7 महीने में। आप अगर गाइडेंस किए तो डेफिनेटली, ठीक है, मेहनत करते रहो, और गाइडेंस तो हमारे साथ ही है, हमारी टीम का सपोर्ट भी आपके साथ है। डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है और एक मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है।